सुनिएगा जरा ये गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे या मिसाइल बनाने से? तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं, तुम खत्म हो चुके हो। तुम अपनी शिकस्त को तस्लीम करो, तुम्हारे हौसले खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। A few moments later. अपडेट करेंगे आपको। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की तकमील में ताखीर हो रही है। ईरान का मंसूबे में मजीद ताखीर पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर ईरान की जानिब से नोटिस मिलने का मामला। माय गॉड! गैस लाइन बिछाने में नाकामी पर ईरान ने पाकिस्तान को आइंदा माह आलमी सालसी अदालत जाने का हतमी नोटिस दे दिया। ईरान का कहना है कि तेहरान के पास उसके अलावा कोई चारा नहीं बचा। ईरान की तरफ से फाइनल नोटिस आ गया पाकिस्तान को, जो गैस पाइपलाइन हमने पूरी नहीं की। ये 18 अरब डॉलर का पाकिस्तान को चूना लगेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जाहिर है आपको पता है कि ईरान से ये एग्रीमेंट तो कर लिया आपने, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा है और अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान के साथ आप इस किस्म का जो है एग्रीमेंट तो वो आप नहीं ले सकते, और जो गैस मतलब है उनसे नहीं ले सकते। ये आखिरी नोटिस हमें आ गया है और नेक्स्ट मंथ कोर्ट ये सुनने जा रही है। अब अगर पाकिस्तान ने सस्ती गैस लेनी है सस्ता तो हम ईरान से ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम आलमी ताकतों के गुलाम हैं। पहले हमारी इकॉनमी पूरी तरह तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। पाकिस्तान का 2-2.25 साल के अंदर बैठा के रख दिया इन्होंने। इनकी पॉलिसीज की वजह से ये पाकिस्तान यहां तक पहुंचा है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 9 इंडिया के एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आपको याद होगा 7 बिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ उर्फ कटोरा शरीफ ने पाकिस्तानी आवाम को सड़क पर ला दिया, लेकिन फिर भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को 7 बिलियन डॉलर नहीं दिया। और दोस्तों आज से ठीक 180 दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान को ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को लेके एक वार्निंग दिया था कि भाई अगर तुमने ये पूरा नहीं किया सितंबर तक में तो 18 बिलियन डॉलर मतलब 7 बिलियन डॉलर पाकिस्तान आईएमएफ से लेने के लिए भीख मांग रहा है। आईएमएफ ने बाकायदा पाकिस्तान ने बाकायदा आईएमएफ के साथ मिलकर बजट बना दिया, लेकिन फिर भी उसको 7 बिलियन डॉलर नहीं मिले। और अब 18 बिलियन डॉलर का फाइन लगने वाला है पाकिस्तान के ऊपर में, क्योंकि अब ईरान पाकिस्तान को घसीटने वाला है आर्बिट्रेशन कोर्ट में अंदर। अब ऐसे में दोस्तों अगर ये फाइन लगता है तो सोचो कि पाकिस्तान 18 बिलियन डॉलर कहाँ से ईरान को चुकाएगा। 180 दिन पहले ईरान ने नोटिस दिया था, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि जो आटे के लिए जो कौम आटे के लिए लोन मांग रहा है तो वो पाइपलाइन कहाँ से बिछाएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, सुनते हैं पाकिस्तानी पत्रकारों से कि लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहा है इसको लेके। और पाकिस्तानी मीडिया में छाया हुआ है दोस्तों मातम। तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। अब ये एक बड़ा संगीन मामला है। पाकिस्तान बहुत ही बुरे तरीके से फंसा, लेकिन बात एक्चुअली जो ये है, और ये कोई भी इशू हो, बेशक वो IPPs का इशू हो, वो बेशक ये गैस पाइपलाइन का इशू है, या जो भी हमारे इस तरह के बड़े बड़े इशूज़ होते हैं और जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर है कि हमारे जो सियासतदान हैं और ख़ास तौर के ऊपर हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो इस किस्म के फैसले क्यों करते हैं, जब आपको पता होता है कि इस किस्म के मसाइल हो रहे हैं और इस किस्म के मसाइल हो जाएंगे, सब कुछ नज़र आता है। और पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान फिर पाकिस्तान को दिलवाते हैं। IPPs के मसले में भी आप देखें यही हुआ, जो कैपेसिटी चार्जेस की बात है। ये नहीं देखा कि बिजली कितनी लगा रहे हैं और जो है कि जी बिजली की ज़रूरत क्या होगी, और लेकिन ये है कि जी आपने कमिट कर लिया कि जी जो भी है आप 1 वाट भी पैदा करें या ना करें, हम आपसे ख़रीदें या ना ख़रीदें, जितनी भी कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक हम आपको पैसे देते रहेंगे। और ये 20-20, 30-30 साल के एग्रीमेंट्स साइन किए गए। हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब, फार्म 47 वाले जाली हुकूमत वाले वजीर आजम, उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट किया अपने एक भाई के नाम। भाई उन्होंने कहा, वो तो नहीं भाई समझते मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी ट्वीट किया, मैं अपने भाई शेख मोहम्मद बिन जायद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दुबई के हुक्मरान हैं, UAE के बादशाह हैं। उन्हें कह रहे हैं कि उन्होंने 2024 के पहले 6 महीनों में जो गैर मुल्की तजारत है उसमें 11% इजाफा कर दिया, और 1.39 ट्रिलियन दिरहम, ये बनते हैं 397 अरब डॉलर्स। 397 अरब डॉलर्स, आप 7 अरब डॉलर 3.25 साल में IMF से ले रहे हैं। 37 महीनों में 7 अरब डॉलर्स आप IMF से भीख ले रहे हैं।
आपने किस नोयत का एग्रीमेंट साइन किया जब आपको पता भी है कि ईरान और अमेरिका के आपस में ताल्लुकात किस किस्म के हैं? या तो आप वेवर ले लेते अमेरिका से, इस दौरान आपने कोशिश की होती, वेवर भी आपने अमेरिका से नहीं लिया, और अब आप ऐसे फंस चुके हैं कि अमेरिका कहता है कि आप इस किस्म के जो डील है, जो उस डील में आप एंटर नहीं हो सकते, और हम जो हैं वो अब फंस गए हैं, और ईरान जो है वो अब जो आलमी जो सालिसी की अदालत है उसमें जाने का उन्होंने नोटिस दे दिया। अब ये सब कुछ पता था, फिर भी आपने ये क्यों किया इस किस्म का एग्रीमेंट ईरान के साथ? कोई पूछने वाला है सवाल इनसे, हमारी हुकूमत से, हमारी ब्यूरोक्रेसी से, जो भी जिम्मेदार हैं उनसे कोई पूछने का कोई है कि उनसे पूछा जाए, कोई उनको अकाउंटेबल ठहराए? लेकिन जो उनकी तारीफें कर रहे हैं उनकी अपनी हालत आप देखें। जिस ट्विटर पे शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया एक्स के ऊपर, वो पाकिस्तान में बैन है, और हमारे वजीर आज़म ने जो ट्वीट किया है या एक्स के ऊपर पोस्ट की है वो VPN लगा के की है, गैर कानूनी हरकत करते हुए। उसके बाद अपने मुल्क की मईशत इसी शख्स ने पूरी तरह तबाह कर दी है जो दूसरे मुल्क के हुक्मरान की तारीफ कर रहा है। सरमायाकारी पाकिस्तान की तारीख का 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ के नीचे ले आए हैं। महंगाई पाकिस्तान में तारीख का 50 साल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। नौजवान मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। जो नौजवान अपने जोरे बाजू के ऊपर फ्रीलांसर्स के तौर पे पैसा बना रहे थे, इंटरनेट को तबाह बर्बाद करने के बाद, बहुत सारी एप्लीकेशंस पर पाबंदियां लगाने के बाद, एक फायरवॉल इंस्टॉल करने के बाद, बुनियादी इंसानी हुकूक जो आपको मिलते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए, उनको छीनने के बाद उन नौजवानों का कारोबार भी इन्होंने तबाह कर दिया। वो डॉलर लेके आ रहे थे पाकिस्तान में IT के शोबे में, और उनको भी इन्होंने तबाह कर दिया है, उनकी कमर तोड़ डाली है। सरमायाकार मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। यानी जिस UAE की ये तारीफ कर रहे हैं, 12,000 पाकिस्तानी कंपनियां 1.5 साल में वहां चली गई, वहां जाकर रजिस्टर्ड हो गई। 12,000 पाकिस्तानी कंपनियां। नौजवान बड़ी तादाद में मुल्क से भाग रहे हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, जो लोग माहिर हैं अपने शोबों के अंदर, वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगातार बंद हो रही है। हर दूसरे दिन कोई नई इंडस्ट्री की खबर आती है कि ये भी बंद हो गई। बिजली और गैस खित्ते में सबसे महंगी बिक रही है, पेट्रोल महंगा तरीन बिक रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ का बनता है कि किसी और की तारीफ करें? ये पाकिस्तानियों के जख्मों पे पहले जख्म लगाते हैं, फिर नमक छिड़कते हैं। तो जी भाई लोग, देखा आपने, ये है पूरा मुद्दा। और खुद को आज़ाद कहने वाले पाकिस्तानी और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फ़ौज आज भी गुलामी कर रही है। भले ही ये भी एक तरफ ये भी मामला है कि पाकिस्तान के पास शायद वाकई में पैसे ही नहीं होंगे कि वो ईरान के साथ वो पाइपलाइन बिछा सके। और दूसरा तरफ आपको याद होगा कि पिछली बार जब ये मुद्दा उठा था तो डोनाल्ड लू, जब अमेरिका में सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड लू ने ये कहा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ ये गैस ले। यानी कि अपने लोगों के लिए पाकिस्तानी मतलब इतने बेगैरत हैं और अभी भी गुलामी की ज़िंदगी ये लोग काट रहे हैं कि अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फ़ौज एक फ़ैसला तक नहीं ले सकती है। अब ऐसे में देखना दोस्तों ये इंटरेस्टिंग होगा कि सितंबर में जब ईरान पाकिस्तान को लेकर जाता है कोर्ट में तो वहाँ पर क्या होता है। और अगर वो फाइन पाकिस्तान के ऊपर $18 बिलियन का लग जाता है तो सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि अब ये देखना होगा कि फिर शहबाज शरीफ किस तरीके से कहाँ कहाँ किसके पैर पकड़ता है और वो IMF से कर्ज लाकर पाकिस्तान के इकोनॉमी को चलाता है या फिर ईरान को वो पैसा देगा $18 बिलियन। तो जी ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में इतने, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपडेट पाते रहने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।